प्रेम की जड़ और भय की शुरुआत। लोग प्रेम से क्यों भागते हैं? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव हृदय। प्रेम, जो सबसे सुंदर भावना है, वही सबसे बड़ा भय भी बन जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम वह दरवाजा है जिससे होकर तुम ईश्वर तक पहुंच सकते हो, पर यही दरवाजा सबसे अधिक डराता भी है। लोग प्रेम से भागते नहीं, वे अपने भीतर झांकने से भागते हैं, क्योंकि प्रेम भीतर झांकने की मांग करता है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम आरव था। आरव ने बचपन से ही देखा कि प्रेम का अंत हमेशा दुख में होता है। पिता मां पर चिल्लाते थे, मां रोती थी और हर बार प्रेम शब्द उनके घर में झगड़े की शुरुआत बन जाता था। आरव ने निश्चय कर लिया कि वह कभी किसी से प्रेम नहीं करेगा। पर नियति की अपनी योजना होती है। एक दिन उसे राधा मिली, जो उसकी आत्मा की तरह शांत और कोमल थी। राधा ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, क्या तुम प्रेम से डरते हो? आरव हंसा, पर भीतर से कांप गया। यही तो होता है प्रेम जब हमारे द्वार पर आता है। हम हंसी की दीवार बना लेते हैं ताकि डर छिप जाए। ओशो कहते हैं कि प्रेम किसी से मांगा नहीं जाता, वह अपने आप घटता है, जैसे फूल में सुगंध। लेकिन जब प्रेम घटता है तो अहंकार मिटने लगता है, और मनुष्य सबसे ज्यादा इसी से डरता है। जो खुद को नियंत्रित रखना चाहता है वह प्रेम से भागता है, क्योंकि प्रेम नियंत्रण नहीं, समर्पण मांगता है। आरव को भी डर था, अगर उसने राधा से प्रेम किया तो वह खो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके भीतर जो पत्थर की दीवारें हैं वे गिर जाएंगी। प्रेम हमेशा ऐसा ही होता है, वह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम नए हो सको। ओशो कहते हैं, प्रेम मृत्यु है, अहंकार की मृत्यु। पर जब तक अहंकार जीवित है, प्रेम केवल शब्द बना रहता है। लोग प्रेम से इसलिए भी भागते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम को अधिकार समझ लिया है। प्रेम तो स्वच्छंद है, वह किसी का बंधन नहीं सहता। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो भीतर एक इच्छा जन्म लेती है कि वह व्यक्ति केवल तुम्हारा हो। यहीं से भय शुरू होता है। अगर वह किसी और से प्रेम करने लगे तो? इस प्रश्न से मन कांप उठता है और प्रेम धीरे धीरे स्वामित्व में बदल जाता है। प्रेम को पकड़ने की कोशिश ही उसे तोड़ देती है। ओशो कहते हैं, प्रेम को पकड़ो मत, उसे बहने दो, तभी वह जीवित रहेगा। लेकिन इंसान चाहता है कि प्रेम उसके अनुसार चले, उसकी शर्तों पर टिके। यही कारण है कि प्रेम में पीड़ा आती है। एक दिन आरव ने राधा से कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली न जाओ। राधा मुस्कुराई और बोली, जो प्रेम छोड़ने से चला जाए वह प्रेम था ही नहीं। यही तो रहस्य है। प्रेम में भरोसा चाहिए, सुरक्षा नहीं। लेकिन अधिकांश लोग सुरक्षा चाहते हैं और प्रेम सुरक्षा नहीं दे सकता। प्रेम तो एक खुला आकाश है जहां तुम उड़ सकते हो, पर किसी को बांध नहीं सकते। इसीलिए लोग प्रेम से भागते हैं। उन्हें स्थिरता चाहिए, जबकि प्रेम प्रवाह है। ओशो के शब्दों में प्रेम नदी की तरह है जो बहना चाहती है। तुम उसे रोक नहीं सकते। यदि रोकोगे तो वह सड़ जाएगी। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। जब हम प्रेम को रोकते हैं, वह पीड़ा बन जाता है, तो वह आनंद बन जाता है। लेकिन आनंद से भी लोग डरते हैं, क्योंकि आनंद में नियंत्रण खोना पड़ता है। लोग दुख से सहज हैं क्योंकि दुख उनके अहंकार को सहलाता है। पर प्रेम तो तुम्हें नग्न कर देता है, भीतर से बाहर तक। वह तुम्हारे हर मुखौटे को गिरा देता है। राधा के साथ आरव ने यह अनुभव किया। उसने महसूस किया कि प्रेम में कोई तर्क नहीं होता। प्रेम पागलपन है, लेकिन यही पागलपन मुक्ति है। ओशो कहते हैं, प्रेम वह रोग है जो स्वस्थ बना देता है। लोग सोचते हैं कि प्रेम उन्हें तोड़ देगा, पर सच यह है कि प्रेम उन्हें जोड़ देता है। पर यह जोड़ केवल तब संभव है जब तुम भीतर की दीवारें गिरा दो। प्रेम से भागने का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। ओशो कहते हैं, जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां अहंकार जीवित नहीं रह सकता। यही टकराव मनुष्य के भीतर चलता रहता है। प्रेम चाहता है कि तुम पिघल जाओ, प्रेम चाहता है कि तुम, जबकि अहंकार चाहता है कि तुम पत्थर बने रहो। यही द्वंद्व मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है।
आरव और राधा की कहानी भी अब इसी मोड़ पर पहुंची थी। राधा का प्रेम शुद्ध था, लेकिन आरव के भीतर अभी भी एक आवाज थी जो कहती थी, मैं उसे खो नहीं सकता, वह मेरी है। और जैसे ही यह मेरी का विचार आता है, प्रेम अपना स्वरूप खो देता है। ओशो कहते हैं कि जब तुम किसी को अपना कहते हो, उसी क्षण तुमने उसे कैदी बना लिया। प्रेम बंधन नहीं चाहता, प्रेम स्वतंत्रता चाहता है। लेकिन इंसान को स्वतंत्रता से डर लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी। और प्रेम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि तुम सामने वाले को भी स्वतंत्र रहने दो। राधा अक्सर आरव से कहती, तुम मुझे जितना पकड़ना चाहते हो, मैं उतनी दूर हो जाती हूं। प्रेम पकड़ने से नहीं मिलता, छोड़ देने से खिलता है। लेकिन आरव का मन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह सोचता था कि अगर राधा उसकी नहीं रही तो उसका अस्तित्व अधूरा हो जाएगा। यही भ्रम हर प्रेमी को खा जाता है। हम प्रेम में पूर्णता खोजते हैं, जबकि प्रेम तो स्वयं में पूर्णता का उत्सव है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम से भरा है वही प्रेम बांट सकता है। जो भीतर खाली है वह केवल अपेक्षा कर सकता है, और अपेक्षा हमेशा पीड़ा लाती है। लोग प्रेम से इसलिए भागते हैं क्योंकि वे भीतर खाली हैं। वे प्रेम नहीं देना चाहते, वे केवल पाना चाहते हैं। यह संसार लेने वालों से भरा है, देने वालों से नहीं। और प्रेम देने का नाम है। जो देना जानता है वह प्रेम को जीता है। जो केवल लेना जानता है वह प्रेम के नाम पर सौदा करता है। आरव भी इस भ्रम में था कि प्रेम उसे मिलेगा, उसे भरेगा। पर प्रेम तो तभी आता है जब तुम पहले से भरे हो। जैसे फूल अपनी खुशबू इसलिए नहीं देता कि कोई उसकी तारीफ करेगा, वह देता है क्योंकि वह भरा हुआ है। एक शाम राधा ने आरव से कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तुम मुझसे सुरक्षा चाहते हो। तुम्हें डर है अकेलेपन का, और तुम मुझे उस डर के खिलाफ एक दीवार बनाना चाहते हो। आरव को गुस्सा आया, लेकिन रात जब वह अकेला था तो उसे लगा कि राधा सच कह रही थी। उसे डर था अकेलेपन का, खालीपन का। यही डर हर इंसान को प्रेम से दूर ले जाता है। ओशो कहते हैं, अकेलापन और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अकेलेपन से भागता है वह प्रेम से भी भागता है, क्योंकि प्रेम तभी खिलता है जब तुम अकेलेपन से सहज हो जाओ। जब कोई व्यक्ति अपने अकेलेपन से मित्रता कर लेता है तो उसे प्रेम किसी और से नहीं चाहिए, प्रेम स्वयं उसके भीतर से बहने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से डरता है वह प्रेम की भीख मांगता है, और जहां भी भीख मांगी जाती है वहां प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम सम्राटों का स्वभाव है, भिखारियों का नहीं। आरव धीरे धीरे यह समझने लगा था। उसने देखा कि जब वह राधा को पकड़ने की कोशिश करता है तब उसका भय बढ़ता है, और जब वह उसे जाने देता है तब भीतर एक अजीब शांति महसूस होती है। यह वही शांति है जिसे ओशो प्रेम का मौन कहते हैं। लोग प्रेम से भागते हैं क्योंकि प्रेम उनके भीतर के मौन को खोल देता है। मौन में अहंकार पिघलता है, मौन में अहंकार पिघलता है, और तब मनुष्य असली रूप में दिखाई देता है। न कोई मुखौटा, न कोई ढोंग, बस एक नंगा अस्तित्व। पर नंगा होना सबको डराता है। हम सब ने अपने चारों ओर नकली पहचानें बना रखी हैं, रिश्तों की, समाज की, नाम और धर्म की। प्रेम इन सबको तोड़ देता है, और जब दीवारें गिरती हैं तो हम असहाय महसूस करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं प्रेम पीड़ा है। प्रेम पीड़ा नहीं है, अहंकार टूटने की पीड़ा है। राधा अब आरव से थोड़ा दूर रहने लगी। उसने कहा, जब तुम अपने भीतर को पहचान लोगे तब लौटना। आरव को यह शब्द तीर की तरह लगे। उसने पहली बार सोचा कि शायद प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। ओशो कहते हैं, प्रेम आत्मा का दर्पण है। जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों को प्रेम नहीं कर सकता। आरव ने ध्यान शुरू किया। शुरू में बहुत बेचैनी हुई। भीतर विचारों का तूफान था, राधा की यादें, अपने डर, अपने गुस्से। लेकिन धीरे धीरे भीतर एक जगह खाली होने लगी, और उसी खालीपन में उसने पहली बार प्रेम का सच्चा स्वाद पाया, बिना किसी व्यक्ति के। वह अब समझ गया था कि राधा उसका माध्यम थी, लेकिन प्रेम भीतर था। यही ओशो की शिक्षा है, प्रेम किसी के कारण नहीं होता,
वह तो तुम्हारे होने का विस्तार है। जब तुम अस्तित्व से जुड़ते हो तब प्रेम अपने आप बहता है। लोग इस अनुभव से डरते हैं क्योंकि यह उन्हें अनजान दिशा में ले जाता है। प्रेम एक यात्रा है जहां मंजिल का कोई नक्शा नहीं होता, वहां बस समर्पण है। आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग गहराई आ गई थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। अब वह राधा को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, न ही उसे खोने का भय सताता था। वह समझ चुका था कि प्रेम को थामने की कोशिश करना पानी को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जितना कसकर पकड़ो उतनी जल्दी वह फिसल जाता है। उसने महसूस किया कि प्रेम को पाने का एक ही तरीका है, उसे बहने देना, उसे जीना, उसे महसूस करना, पर कभी भी उसे अपना न कहना। वह अब हर चीज में प्रेम देखने लगा था, हवा की ठंडक में, सूरज की गर्मी में, पेड़ की हरियाली में, यहां तक कि अपने दुख में भी। उसे अब समझ आया कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति के प्रति भावना नहीं है, बल्कि जीवन की एक अवस्था है। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेमी बनते हो तब तुम एक व्यक्ति से प्रेम करते हो, लेकिन जब तुम प्रेम स्वयं बन जाते हो तब तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम करते हो। आरव इसी अवस्था में पहुंच चुका था। एक दिन राधा उसके पास लौटी। वह चुपचाप उसके सामने बैठी रही। दोनों के बीच मौन था, पर उस मौन में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। राधा ने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। आरव मुस्कुराया, नहीं, मैं नहीं बदला, बस अब मैं अपने भीतर लौट आया हूं। यही तो प्रेम की सच्चाई है, वह किसी और की ओर नहीं, अपने भीतर की ओर यात्रा है। प्रेम का बाहरी स्वरूप केवल शुरुआत है, लेकिन उसका लक्ष्य आत्मा की गहराई में उतरना है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का संवाद है, शब्दों का नहीं। और जब आत्माएं जुड़ती हैं तब वहां कोई बंधन नहीं रह जाता, केवल एकता रह जाती है। राधा ने आरव से पूछा, क्या अब तुम मुझसे प्रेम करते हो? आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं प्रेम में हूं, इसलिए तुमसे भी प्रेम है, और इस अस्तित्व की हर चीज से भी। अब प्रेम सीमित नहीं, अनंत हो गया है। राधा मुस्कुरा दी, क्योंकि वही प्रेम जो एक समय डर का कारण था, अब शांति का स्रोत बन गया था। यही प्रेम का अंतिम रूप है, जहां चाह मिट जाती है, केवल करुणा रह जाती है। लोग प्रेम से इसलिए भागते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि प्रेम उन्हें तोड़ देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम उन्हें पुनर्जन्म देता है। प्रेम में जो मरता है वह झूठा अहंकार है, और जो जन्म लेता है वह सच्चा आत्मा है। ओशो कहते हैं, प्रेम में गिरो मत, प्रेम में उठो। यह वाक्य आरव के जीवन का सार बन गया। अब वह जानता था कि प्रेम कमजोरी नहीं है, यह तो परम शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी जड़ों तक पहुंचा देती है। आरव अब ध्यान में बैठता, आंखें बंद करता और महसूस करता कि हर श्वास में प्रेम है। न कोई राधा, न कोई आरव, बस एक अस्तित्व, एक शांति, एक गहराई। यही वह अवस्था थी जिसे ओशो प्रेम की ध्यान अवस्था कहते हैं। जब तुम भीतर इतने शांत हो जाते हो कि प्रेम बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तब तुम प्रेम स्वयं बन जाते हो। अब आरव किसी से प्रेम नहीं करता था, वह प्रेम था। राधा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें अब मुझसे कोई अपेक्षा नहीं? आरव ने कहा, नहीं, अब मैं अपेक्षा नहीं करता, मैं केवल स्वीकार करता हूं। जैसे फूल सूरज को स्वीकार करता है, जैसे सागर लहरों को स्वीकार करता है, प्रेम में यही स्वीकृति ही मुक्ति है। प्रेम तब विष बनता है जब उसमें अपेक्षा जुड़ती है, और अमृत बनता है जब उसमें स्वीकृति आती है। अब आरव का जीवन एक ध्यान बन चुका था। लोग उससे मिलने आते, पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो गए? वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने प्रेम को पकड़ना छोड़ा तभी वह मेरे भीतर बस गया। यह वही बात थी जो ओशो अपने हर प्रवचन में कहते थे, प्रेम को कभी प्राप्त मत करो, उसे बनो। जो व्यक्ति प्रेम को बनने की प्रक्रिया में चला जाता है वही सच्चा साधक है। राधा ने अंत में कहा, अब मैं समझ गई कि लोग प्रेम से क्यों भागते हैं। वे डरते हैं कि प्रेम उन्हें बदल देगा, और वे अपने पुराने स्वरूप से बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रेम क्रांति है, वह पुराना सब मिटा देता है, और मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है।
ओशो भी यही कहते हैं, प्रेम सुरक्षा नहीं देता, प्रेम स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता हमेशा असुरक्षित लगती है। प्रेम का मार्ग वही चल सकता है जो गिरने से नहीं डरता। प्रेम एक ज्वालामुखी है, उसमें कूदना पड़ता है, लेकिन जब कोई कूदता है तो भीतर से सोना निकल आता है। आरव ने अब यह समझ लिया था। वह जान गया था कि प्रेम कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है स्वयं की ओर। प्रेम का अर्थ किसी को पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर खो जाने में है। और यही कारण है कि लोग प्रेम से भागते हैं, क्योंकि प्रेम में खो जाने का अर्थ है मैं का अंत। लोग प्रेम से इसलिए नहीं डरते कि वह दुख देगा, बल्कि इसीलिए कि वह उन्हें मिटा देगा। लेकिन जो मिटने को तैयार हो जाता है वही सृजन पाता है। प्रेम में मिटना ही पुनर्जन्म है। ओशो कहते हैं, प्रेम ईश्वर का पहला नाम है, और जब कोई व्यक्ति प्रेम को समझ लेता है तब उसे ईश्वर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह पहले से ही वहीं होता है। आरव की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वह अब राधा से नहीं, जीवन से प्रेम करता था। उसके लिए हर चेहरा राधा था, हर हवा की लहर प्रेम थी, हर पल ध्यान था। वह जान चुका था कि प्रेम से भागना जीवन से भागना है, और जो प्रेम में डूब गया वही जीना जान गया। अंतिम सार, ओशो का संदेश, यदि तुमसे लोग तुम्हारे प्रेम से भागते हैं तो समझो कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। झूठे प्रेम से लोग आकर्षित होते हैं, सच्चे प्रेम से डरते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें बदल देता है भीतर तक, और लोग बदलना नहीं चाहते। वे अपने पुराने घावों, पुराने अहंकार और पुराने दुखों में सुरक्षित महसूस करते हैं। पर एक दिन जब वे सच में प्रेम को समझेंगे, तब वे जानेंगे प्रेम ही एकमात्र सत्य है।